चलिए तो अब सीखते हैं डेटा को फिल्टर करना। तो डेटा को फिल्टर करने के लिए देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी तो हम असेंडिंग डिसेंडिंग और शॉर्ट सीख गए, उसके बगल में फिल्टर है। तो जैसे ही हम हेडर को इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फिल्टर प्रेस करते हैं तो फिल्टर सब पे एक आइकन लगता है एरो की तरह, यही फिल्टर का सिंबल है। मतलब कि ये इंडिकेट कर रहा है कि सारा पे फिल्टर लगाने के लिए रेडी है। आप फिल्टर ये सब जितना भी हेडर उस पर लगा सकते हैं। अब फिल्टर लगने के बाद दूसरा इसका शॉर्ट की पहले बताते हैं कि मान लीजिए इसको हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और इसको फिल्टर पे जाएंगे, खत्म हो जाएगा। अब मानते हैं कि हमको शॉर्ट की से लगाना है, तो शॉर्ट की करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे। क्या? कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किए जैसे ही देखिए फिल्टर लग गया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एल। फिर से सीखते हैं, इसको पहले को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एल। शॉर्ट की सब नोटबुक में लिखते जाइएगा। ठीक है, कंट्रोल शॉर्टकट में लिखते हैं, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। CTRL कंट्रोल प्लस SHIFT शिफ्ट प्लस कैपिटल एल। ये शॉर्ट की है किसके लिए? फिल्टर के लिए। फिल्टर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, एल प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एल हटाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट एल, लगाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, क्या करना है? पहले हेडर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखना, उसके बाद एल प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट को होल्ड करके रखना, फिर एल प्रेस करना है, ध्यान रखिएगा। अब हम चाहते हैं कि ये फिल्टर में जो मेनू है, मान लीजिए कि कस्टमर में जो मेनू है, मेनू के लिए होता है अल्ट डाउन, अल्ट डाउन, अल्ट डाउन, अल्ट डाउन माने डाउन एरो, अल्ट प्लस डाउन एरो। ये किसके लिए है? अल्ट प्लस डाउन एरो। जैसे कि हम कस्टमर नेम पे जाते हैं, कस्टमर नेम पे जाने के बाद क्या करना है? अल्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखिए ये मेनू खुलकर आ गया आपके सामने। ठीक है, मेनू खुल के आ गया। तो इसमें भी आप मानते हैं कि हमको अमित पे फिल्टर लगाना है, तो अमित को, बाकी सबको अनसिलेक्ट करेंगे, अमित को केवल सिलेक्ट करेंगे। जैसे पहले से सारा सिलेक्ट होता है तो सिलेक्ट ऑल पे करेंगे, टिक करेंगे तो सारा रिमूव हो जाएगा। अब इसमें हम चाहते हैं कि केवल अमित का ही डेटा हमको दिखाए, तो केवल अमित को सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। देखिए केवल अमित का डेटा यहाँ पे आ गया। और जो भी हेडर में फिल्टर लगा हुआ वहाँ पे देखिए फिल्टर का सिंबल, जो ये फिल्टर का सिंबल यहाँ पे है वही सिंबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मानते हैं कि हमको लगाना है करंट पे, तो करंट पे लगाएंगे तो करंट पे आ जाएगा। हम चाहते हैं कि एक साथ दोनों का, अमित का और करण दोनों का दिखे, तो अमित और करण दोनों एक साथ दिखेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एक चीज और दिखाते हैं कि जैसे कि यहाँ पे सिखाते हैं कि जब हम कोई टेक्स्ट पे फिल्टर लगाते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर लिखता है। अगर कोई नंबर पे फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे नंबर फिल्टर लिखता है। ठीक है, और अगर कोई, ठीक है, अगर हम डेट पे लगाते हैं तो डेट फिल्टर लिखना चाहिए यही, लेकिन यहाँ पे क्या है? टेक्स्ट फिल्टर है। तो सबसे पहले टेक्स्ट को हम डेट में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी का देख लीजिए, अभी का ओवरव्यू कैसा दिख रहा है, अभी का जो ओवरव्यू कैसा दिख रहा है देख लीजिए। अभी हम इसको चेंज करने वाले हैं। चेंज करने के लिए पहला तो इसको पूरा डेट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और जाएंगे होम टाइम में। होम टाइम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए डेट पहले से ही सिलेक्ट है। अब देखते हैं फिर से फिल्टर लगा के चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, अभी भी टेक्स्ट में है। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसको सारा को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल एच दबाएंगे। कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस करना। कंट्रोल एच दबाएंगे तो देखिए फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ, माने कि हमको क्या करना है, तो हमको ये जो डैश है, डैश को हमको स्लैश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, इसमें जो डैश है उसको हटा के रिप्लेस करना है स्लैश में। रिप्लेस ऑल पे जाएंगे और यहाँ पे ओके दबा देंगे। तो देखिए अब चेक करते हैं अब हुआ कि नहीं डेट में कन्वर्ट। तो देखिए डेट फिल्टर आ गया, और डेट फिल्टर आते ही हमको जनवरी फरवरी माह ये सब अक्टूबर दिखाने लगा। तो इसके बारे में और बाद में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी जब थोड़ा सा एरर आया, सामने आया, तो हम सोचे कि इसको सोल्व कर दें। क्योंकि अगर नहीं सोल्व करेंगे तो आप बोलेंगे, आप बोलिएगा ना कि अभी आप बोले कि सर नंबर पे जाते हैं तो नंबर फिल्टर, टेक्स्ट पे जाते हैं तो टेक्स्ट फिल्टर देखने को मिल रहा है, तो डेट पे जाने के बाद तो डेट फिल्टर होना चाहिए ना, लेकिन वहाँ तो टेक्स्ट फिल्टर दिखा रहा था। तो टेक्स्ट को
डेट अगर टेक्स्ट में दिखाया तो डेट में कैसे चेंज करना है वो भी आपको साथ में सिखा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मेनू में जाने के लिए कौन सा शॉर्ट की है? Ctrl+S, CTRL, Ctrl+H। किसके लिए? मेनू के लिए है। सब लिखते जाइएगा, नोटबुक में नोट करते जाइएगा, नहीं तो सारा भुला जाइएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा इतना सारा शॉर्ट की हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक कंपटीशन टाइप का भी रखेंगे थोड़ा सा, ताकि हम उसमें जितना भी बेसिक चीज़ें हैं जैसे शॉर्ट की का वो क्लास ले लेंगे लास्ट में समराइज करके, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका भी लास्ट में क्लास ले लेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए नोटबुक में एक जगह लिखते जाइए सारा शॉर्ट की को। इसको सेपरेट लिखिए वो पेज पे, क्योंकि अलग अलग जगह लिखिएगा तो आपको फिर दिक्कत होगा ढूंढने में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो फिल्टर करना सीख गए आप लोग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मतलब आगे सीखने वाले हैं कि शॉर्ट और फिल्टर दोनों एक साथ कैसे यूज करेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे अभी कि शॉर्ट और फिल्टर, जैसे कि अभी हमने सेपरेट शॉर्ट को सीखा, फिर फिल्टर को सीखा, अब हम सीखेंगे कि शॉर्ट और फिल्टर दोनों एक साथ कैसे यूज करें। ठीक है, हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें।